हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों को ये तो कल पता चल ही गया होगा कि तारिक सर जो भी अपने वीडियो में इंफॉर्मेशन देते हैं बिल्कुल सही और सटीक देते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स के माध्यम से ही देते हैं और वो बात कहीं ना कहीं साबित भी हो जाती है। कल मैंने आपको दोपहर में ही एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था और मैंने आपको रीज़न बताया था कि 14 तारीख को मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसीलिए 14 तारीख को कोई अपडेट नहीं आ पाई और 14 तारीख वाली मीटिंग यानी कल 15 तारीख को आज हो रही है और अभी आपको शाम को मीटिंग का फैसला आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। और यह भी मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये मीटिंग इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो बच्चे जिनको कोई कॉलेज आवंटित हो गया था किसी लिस्ट में और उनको हमने सेंट्रलाइज में पहले मौका नहीं दिया तो उनके लिए कुछ ना कुछ इस बार करना चाहता है LNMU। और इसके साथ साथ स्पॉट एडमिशन पे विचार कर रहा है कि स्पॉट कराएं या फिर सेंट्रलाइज में मौका दे। और मैंने आपको ये भी हिंट दिया था वीडियो में, कल वाली वीडियो में, कि जहां तक मुझे अनुमान है कि हो सकता है स्पॉट एडमिशन ना कराकर वो सेंट्रलाइज में ही कुछ नियम में बदलाव कर ऐसे छात्रों को भी मौका दे दे जिन्होंने किसी लिस्ट में कॉलेज प्राप्त किया था बट किसी कारणवश कॉलेज छोड़ दिया था। और 110% उसी के 2 घंटे बाद, वीडियो अपलोड करने के 2 घंटे बाद शाम को 5 बजे ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस रिलीज भी कर दिया गया। जो मैंने बोला कि शाम को आ जाएगा वो भी आ गया। इसके साथ साथ मैंने जो ये बात रखी थी कि कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि स्पॉट ना कराकर वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग में ही ऐसे छात्रों को मौका देंगे जिनको पहले वाले सेंट्रलाइज में मौका नहीं दिया गया था, कोई कॉलेज आवंटित हुआ था, ऐसे लोगों को सेंट्रलाइज में हो सकता है मौका दे दे। और वही बात सही भी साबित हुई, नोटिस में भी वही बात मेंशन होकर आई है। पूरी जानकारी आपको देता हूं डिटेल में, गलती मत करना। कितने कॉलेज चूज कर सकते हैं, कौन कौन एग्जैक्टली चूज कर सकता है, इस बार भाग ले सकता है उसमें। अगर मेरी बात सही साबित होती है, आपको लगता है कि तारिक सर सही जानकारी हमको देते हैं, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उम्मीद हार कर छोड़ दिया है वीडियो वगैरह देखना। उनको लगा कि अब शायद मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, मुझे भाग नहीं मिलेगा फिर से काउंसलिंग कराने का। तो एक बार प्लीज आप सब लोग शेयर कर दें, आपका कर्तव्य है, आप भी शेयर करें। ऐसा नहीं कि आप शेयर कर दोगे तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, भीड़ हो जाएगी। अगर आपकी किस्मत में कॉलेज होगा, अगर आपके भाग्य में होगा इस बार एडमिशन, तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है कॉलेज मिलने का, चाहे 1 सीट हो चाहे 10,000 सीट हो। तो इसलिए कभी कंपटीशन से मत घबराओ, सभी लोग वीडियो को शेयर करो और चैनल को भैया सपोर्ट करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। तो चलिए समझाते हैं पूरा नोटिफिकेशन, क्योंकि अगर आप जरा से भी गलती किए तो ये आखिरी मौका है। इसके बाद फिर मत कहना कि सर आपने सपोर्ट नहीं किया, इसके बाद नहीं मिल पाएगा, नहीं एडमिशन दिला पाऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ पहले ही आपको मैं बता देता हूं भैया, काउंसलिंग में कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए, काउंसलिंग से पहले मुझसे बात कर लेना। बहुत ज्यादा आपको सोच समझ के इस बार काउंसलिंग कराना होगा और अगर जरा से भी चूक किए तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। आपके कितने भी नंबर हो, एक बार मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा इंस्टाग्राम पर कि सर मेरे इतने नंबर हैं या मेरे 60 नंबर थे, कॉलेज मिला था कोई, अब नहीं मिला, कौन सा, क्या वही कॉलेज चूज कर सकते हैं या दूसरा चूज कर सकते हैं। सर मेरे 45 नंबर है, क्या मैं भाग ले सकता हूं, मुझे मिल सकता है कॉलेज। मतलब एक बार आप पूछ लेना, मैं आपको हो सकता है कॉलेज भी सजेस्ट कर दूंगा कि भाई ये वाला कॉलेज चूज कर लो, आपके ज्यादा चांसेस है। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज जरूर कर लेना। और इसके साथ साथ आप लोग ये वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, सिर्फ स्पेशल बीएड स्टूडेंट के नाम से ग्रुप बना रखा है, इसमें सिर्फ आपको सारी इंफॉर्मेशन देता हूं। तो ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में मिल जाएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर मुझसे फॉलो करके मुझे बात कर लेना, मैं आपको जरूर आपके लिए बेहतर सजेस्ट करूंगा। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत कम नंबर आया था, बहुत सारे बच्चे फेल भी हो गए, क्वालिफाई नहीं हुए, वो तो काउंसलिंग में भाग ले ही नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जो पास तो हैं लेकिन वो ना के बराबर फेल ही समझो, उनको उम्मीद नहीं है कि कॉलेज मिलने का। तो भैया आप अदर स्टेट में भी एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आप सत्र बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो आप लोग भैया हरियाणा में ले सकते हो एडमिशन, बिल्कुल जेन्युइन कॉलेज है, NCT अप्रूव्ड कॉलेज है और यहाँ पर कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट प्रवेश आपका हो सकता है। बहुत ही आसान किस्तों में, कम फीसों में आपका एडमिशन हो जाएगा, सारी पाठ्य सामग्री आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आज ही इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हो, बात कर सकते हो कि क्या प्रोसेस है, क्या फीस लगेगा, कौन सा कॉलेज है। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं नोटिस को। ये नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिस कहां से डाउनलोड करना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ऊपर स्क्रॉल करोगे तो भैया यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये सेकंड वाला जो नोटिस है, नोटिफिकेशन फॉर लास्ट सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग एंड एडमिशन। ये भैया लास्ट
सेंट्रलाइज काउंसलिंग है, ये इसके बाद कोई चांस नहीं है काउंसलिंग वगैरह का। तो अब यहां पर मैं पढ़ के आपको बाकायदा प्रॉपर हर चीज समझाता हूं। तो देखो भैया, इस नोटिफिकेशन में आपको डेट सीट आपको देखने को मिला है, जिसमें बताया गया कि डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी ऑन पोर्टल इस तारीख को 15 तारीख को वैकेंट सीटों की लिस्ट जारी करेंगे, जो कि 15 तारीख को ही वैकेंट मैट्रिक्स आ चुकी है, कहां कहां सीट खाली है अभी उसको भी दिखाऊंगा। अब देखो पहले समझो प्रोसेस को। रजिस्ट्रेशन फॉर द क्वालिफाइड अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट 16 अक्टूबर 2024। अब यहां पर लिखा गया रजिस्ट्रेशन फॉर द क्वालिफाइड अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, यानी कि आप आज रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कैसे छात्र? ऐसे छात्र जो परीक्षा को क्वालिफाई तो किए थे, बट शुरू पहले मेन काउंसलिंग में भी रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं किया और ना ही सेंट्रलाइज काउंसलिंग में एडमिशन रजिस्ट्रेशन किया था। ऐसे सभी छात्र 16 तारीख को आज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का टाइम सिर्फ और सिर्फ आज का ही है, तो आज आपको रजिस्ट्रेशन करना है अगर नहीं किया था, ठीक है। अब देखो, सिलेक्शन प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज ऑन पोर्टल बाय लॉगिन क्रेडेंशियल, ओनली वन कॉलेज डिपार्टमेंट कैन बी सिलेक्टेड। 17 और 18 तारीख को, यानी आज इस रजिस्ट्रेशन करने के बाद में 17 और 18 तारीख को, भैया 16 तारीख को सबको रजिस्ट्रेशन करना है, जिन्होंने नहीं किया था और जिन्होंने किया था, ठीक है, सबको रजिस्ट्रेशन करना है। और फिर कल और परसों 17 और 18 तारीख को आप जितने भी कॉलेज लिस्ट आई है जहां जहां सीटें खाली है, उनमें से कोई एक कॉलेज ही बच्चा चूज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज। यानी कि जरा सी गलती कॉलेज सिलेक्शन में, जरा भी अगर आपने लापरवाही किया, सोच समझ के कॉलेज नहीं सुना अपने हिसाब से कि मिल जाएगा या सही गाइडेंस के साथ में, तो चूक जाओगे, क्योंकि एक ही कॉलेज है। पर इससे पहले तो 3 कॉलेज दिया था, तो थोड़ा उम्मीद था कि हाँ पहला नहीं मिलेगा तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिलेगा तो तीसरा मिल सकता है। लेकिन इस बार सिर्फ एक कॉलेज, अगर वो मिला तो ठीक, वरना टाए टाए फिस, ठीक है, नहीं मिलने वाला है। तो इस एक कॉलेज का चुनाव आपको बहुत ही गंभीरता से सोच विचार के करना है। गाइडेंस अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे बात कर लो। मैंने अपना इंस्टाग्राम इसीलिए शेयर किया है कि मुझसे आप पूछ सको, सर मेरा इतना अंक है, मुझे कौन सा कॉलेज में चूज करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हो भी, मैं ले चलकर कॉलेज लिस्ट को समझा भी दूंगा कि किस तरीके से कौन स्टूडेंट चूज करेगा, वही बता दूंगा। लेकिन आप पर्सनली बात करना चाहते हो तो पर्सनली भी मुझसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके बात कर सकते हो, उसके बाद कॉलेज चूज कर सकते हो, ठीक है। आते हैं फिर आगे। अब देखो, तो 17 और 18 तारीख को आप कॉलेज चूज करोगे, कितने? एक कॉलेज सिर्फ, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट, यानी फिर उसके दूसरे दिन 19 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला, यानी कॉलेज अलॉटमेंट जारी होगा। 19 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि जो एक कॉलेज चुना था वो कॉलेज मुझे मिला या नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आप 19 या 22 तारीख के बीच में 3000 रुपए एडवांस फीस पेमेंट करोगे, 19 और 22 तारीख के बीच में, ठीक है। उसके बाद पेपर वेरिफिकेशन के लिए आप 21 से 22 के बीच में, यानी 22 तारीख अंतिम तिथि है, जिनको कॉलेज मिल गया वो डीडी बनवाकर उस संबंधित विश्वविद्यालय में जाएं जो प्लेस ऑफ पेपर वेरिफिकेशन के लिए मेंशन किया जाएगा आपके अलॉटमेंट लेटर पर, ठीक है। ये हो गया शेड्यूल। इसके बाद एक और चीज बताई गई यहां पर, ठीक है। इफ वैकेंसी परसिस्ट आफ्टर एडमिशन 22 अक्टूबर 2024, द ऑफिस ऑफ द यूएनओ इज ऑथराइज्ड टू सेलेक्ट कैंडिडेट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट एज पर द वैकेंसी फॉर द कंसर्न्ड कॉलेज, ठीक है। Only waiting list applicant will report to the office of UNO to claim the vacant seat on 23rd अक्टूबर 2024 ड्यूरिंग 10 से 12 दोपहर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है। अब इसमें यह बताया गया कि अगर 22 तारीख के बाद भी कहीं कोई कॉलेज में कुछ सीटें बचती हैं तो उसके लिए एक यूएनओ यहां पर गठित किया गया है, जिसको ऑथराइज कर दिया जाएगा कि जो वेटिंग लिस्ट के बच्चे हैं जिन्होंने भाग लिया था, इसमें कॉलेज नहीं मिला बट उनको पता चला कि यहां पर सीट खाली है, तो वो यहां पर ऑफिस में जाकर वो क्लेम कर सकते हैं कि हाँ मुझे दे दो। तो जितना ज्यादा भीड़ आएगा उस हिसाब से वो लोग रैंक के हिसाब से दे देंगे, ठीक है। ये बात का प्रोसेस मैं समझा दूंगा बाद में, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में आपको एक चीज और समझाता हूं कि यहां पर कौन कौन भाग ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग नोटिस नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, दो लेटर जारी किया गया है। अब सबसे पहले देखो, ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। देखो कौन कौन भाग ले सकता है, सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। सबसे पहले समझो, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो भी भाग ले सकते हैं, चाहे वो मेन काउंसलिंग में नहीं किया था, चाहे वो सेंट्रलाइज में काउंसलिंग में नहीं किया था, ठीक है, वो भी भाग ले सकते हैं। दूसरी चीज, जिनको कोई कॉलेज मिला हो पहले किसी भी लिस्ट में,
में, पर सेंट्रलाइज में मौका नहीं मिला था, बट इसमें मौका मिल रहा है, ठीक है। इसमें वो लोग भी भाग ले सकते हैं जिनको किसी लिस्ट में कॉलेज आवंटित हुआ था पहले, बस किसी कारणवश छोड़ दिया था, ठीक है। वो लोग भी सेंट्रलाइज काउंसलिंग में आज रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आज अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन करने का, आज नहीं किए तो कल नहीं चूज कर पाओगे कॉलेज, ठीक है। और उसके बाद एक और है जिनको कोई ना मिला हो कॉलेज, जिनको किसी भी लिस्ट में रजिस्ट्रेशन तो किया था, सेंट्रलाइज में भी किया रजिस्ट्रेशन, मेन काउंसलिंग में भी रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन किसी भी लिस्ट में काउंसलिंग में कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, वो लोग भी रजिस्ट्रेशन, वो लोग भी भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कितने कॉलेज चूज कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज चूज कर सकते हो, केवल ओनली वन, ठीक है। सिर्फ एक कॉलेज आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कॉलेज का चुनाव बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग करिएगा। नहीं समझ में आए मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर लो, आज रजिस्ट्रेशन कर लो, आज ही मुझसे मैसेज में बात कर लो, कल और परसों चूज किया जाएगा, 2 दिन टाइम रहेगा कॉलेज चूज करने का, और मुझे फॉलो करके मैसेज में बात कर लो, ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। अब आते हैं, आपको मैट्रिक्स दिखाते हैं किस तरीके से कॉलेज का चुनाव करना है, इस पे बात ध्यान दें। ये देखो वैकेंट सीटों की 8th राउंड एडमिशन के लिए मैट्रिक्स भी जारी की गई है, ठीक है। ये देखो यहां पर आपका मैट्रिक्स है। अब इसमें आपको समझना है कि किस तरीके से एक कॉलेज का चुनाव करना है। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करके समझ लेना, ठीक है। चलो ये देखो, ये है मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें आप लोग देख सकते हो कि जो मैट्रिक्स आई है इसमें एक आपको कैटेगरी भी देखने को मिलेगी। देखो यहां पर यूनिवर्सिटी का नाम है, यहां पर उस यूनिवर्सिटी का कॉलेज का नाम है, यहां कॉलेज का कोड है, यहां कैटेगरी है कि किस कैटेगरी की ये सीट है, और यहां नंबर ऑफ सीट है, ठीक है। अब देखो मान लो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना में आपको गवर्नमेंट गर्ल्स वुमेन कॉलेज आपको दिखा कि यहां पर एक सीट खाली है, ठीक है। तो एक सीट खाली है तो आप इस पर दावा कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्या यहां पर कैटेगरी आपके कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये सीट नहीं। आप बीसी के कैंडिडेट हो तो आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ईबीसी के हो तो अगर ईबीसी के हो तो बीसी का मत चूज करना, आप ये ढूंढना कि ईबीसी के कौन से कॉलेज में सीट खाली है, ठीक है। तो मान लो आपको पता चला कि आर्यभट्ट का दूसरा गर्ल्स गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज है जिसमें ईबीसी कैटेगरी की 2 सीट खाली है, तो ये वाली कैटेगरी जो है ये ईबीसी कैंडिडेट को ये 2 सीट अलॉट किया जाएगा। तो आप जिस कैटेगरी को हो उसी कैटेगरी की वैकेंट सीट को सेलेक्ट करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो। अब देखो एससी कैंडिडेट हो तो आपको ढूंढना है लिस्ट में कि किस कॉलेज में एससी कैटेगरी की सीट खाली है। आपको देखा कि यहाँ पर तीसरा नंबर आर्यभट्ट वाला में एससी के 2 सीट खाली हैं, ठीक है। आप इसको चूज कर सकते हो, लेकिन इसमें और भी ध्यान देना है कि तुरंत नहीं चूज करना है, आपको पूरी लिस्ट में देखना है कि सबसे ज्यादा एससी की सीट किस में खाली है, ठीक है। या अगर बीसी से हो तो आपको ढूंढना है कि सबसे ज्यादा बीसी कैटेगरी की सीट किस कॉलेज में खाली है। तो पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि मेरे कैटेगरी की सीट कहां खाली है। दूसरी चीज आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मेरी कैटेगरी की सबसे अधिक सीट किस कॉलेज में खाली है, ठीक है। तो जिसमें सबसे अधिक सीट खाली हो आपकी कैटेगरी की, वही कॉलेज को आप चूज करना। जैसे आप अनरिजर्व्ड हो तो ये अनरिजर्व नहीं, जनरल वालों के लिए है, तो 6 सीट खाली है तो ये वाला चुनना आप, ठीक है। फिर भी बाकी अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि आपके अच्छे नंबर हैं, तो आप लोग इन कॉलेजों को चूज कर सकते हो। बिल्कुल सभी एक ही कॉलेज चूज करेंगे तो कहां मिल पाएगा, है ना। लेकिन अगर अच्छे मार्क्स हैं, अगर आपके मिनिमम मार्क्स है 50 नंबर 55 नंबर के बीच में है, तो आप कम सीट वाले भी चूज कर, नहीं अधिक सीट वाले ही चूज करना। लेकिन अगर आपके अधिक नंबर है, जैसे अधिक नंबर बहुत सारे लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अच्छे खासे नंबर के बावजूद फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट में आ गया था नाम, जिसके 60 70 80 नंबर थे, वो लोग भैया 1-2 सीट जहां खाली वहां भी सिलेक्ट कर लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन जिनके कम नंबर हो 45 50 55, वो लोग ज्यादातर यही नोटिस करना कि जहां ज्यादा सीट खाली हो वही कॉलेज को आप लोग चुनना, ठीक है। इसके बाद और ध्यान देना आप लोग एक चीज और आपको बताता हूं कि हाँ ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत विशेष यहां पर ध्यान रखना है। अब आपको ये भी बता दूं कि कितने नंबर तक यहां पर इस बार कॉलेज आवंटित हो सकता है, तो उसके लिए भैया इंस्टाग्राम पर मैं आपको बता दूंगा कि इस बार कितने भैया हाईएस्ट जाएगा। क्योंकि इसमें एक चीज आप लोग ये ध्यान रखना कि पहले जो सेंट्रलाइज हुआ था उसमें मैंने बताया कि कम अंक वालों का बोलबाला हो गया, कम अंक वालों को कॉलेज आवंटित हो गया जिनको कॉलेज नहीं मिलने वाला था। मतलब नंबर थे कितने 45 47, ऐसे स्टूडेंट्स को भी कॉलेज आवंटित हुआ जिनको अगर सेंट्रलाइज काउंसलिंग में अगर पहले उन लोगों को मौका दिया जाता, जिनको अब मौका दिया गया है, किसी कॉलेज में पहले आवंटित हो गया था कॉलेज और कॉलेज नहीं छोड़ दिया था, उनको अगर पहले मौका दिया जाता सेंट्रलाइज में तो इन लोगों को नहीं मिलता इतने कम नंबर वालों को, ठीक है।
लेकिन इस बार मौका दिया गया तो अब कम अंक वाले नहीं, सिर्फ अधिक अंक वालों को कॉलेज आवंटित होगा, क्योंकि भैया इसमें एक से एक ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज आवंटित हुआ था, ठीक है, और छोड़ दिया। तो फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज आवंटित होने का मतलब हुआ कि उस बच्चे का 65 नंबर या 70 नंबर से अधिक नंबर होंगे, तो वो बच्चा ही इस बार, वो भी बच्चा शामिल हो रहा है। तो इसलिए भैया इस बार अधिक अंक वालों को ही कॉलेज आवंटित होगा। अब आप लोगों के कितने भी नंबर हो, एक बार मुझसे पूछ लेना कि सर मेरे 45 नंबर है, कोई चांस है इसमें या नहीं है, सर मेरे 47 है, सर मेरे 50 है, कोई चांस। मैं बताऊंगा आपके कॉलेज के, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको बताऊंगा कि ये कॉलेज चूज करो। तो एक बार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज में बात कर लो, ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो। मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं इंस्टाग्राम बार बार इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि हर चीज मैं आपको पूरी वीडियो में नहीं समझा सकता। आज वीडियो सबसे लंबी हो गई है 15 मिनट की, तो सभी लोग भैया मुझे इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक बार थैंक्स जरूर लिख देना कमेंट में और इस वीडियो को लाइक करें।